हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक है नेविगेशन टूल बार। आज हम अपने इस वीडियो में नेविगेशन टूल बार के जितने भी टूल्स हैं हम उनको स्टडी करेंगे। जैसा कि नेविगेशन व्हील क्या होता है, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह वर्किंग विद पेन टूल को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं ऑटोकैड में, इसी तरह वर्किंग विद जूम कमांड्स, मुख्तलिफ़ किस्म की जो जूम कमांड्स ऑटोकैड में इस्तेमाल होती हैं लाइक जूम एक्सटेंट, जूम रियल टाइम, जूम डायनामिक, जूम ऑल, जूम प्रीवियस, जूम इन एंड जूम आउट, जूम विंडो, जूम स्केल, जूम सेंटर और जूम ऑब्जेक्ट। ये कुछ जूम कमांड्स हैं जो ऑटोकैड में हम इस्तेमाल करते हैं। देखेंगे कि हम इनको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन सी कंडीशन में कौन कौन सी जूम कमांड हम इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि वर्किंग विद ऑर्बिट टूल क्या चीज़ है और हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि मेरे सामने इस वक्त ऑटोकैड ओपन हो चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे नेविगेशन टूल बार के बारे में। तो नेविगेशन टूल बार आपको अपने ड्राइंग एरिया के राइट साइड पे मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन होता है। अगर आपका शो नहीं हो रहा तो आप कमांड टाइप कर सकते हैं नेव बार और एंटर। यहाँ से अगर आपका ऑन नहीं है तो आप इसे ऑन कर लें। तो ऑन करने के बाद ये आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो नेविगेशन टूल बार में आपको मुख्तलिफ टूल्स दिखाई देंगे। पहला टूल है नेविगेशन व्हील, उसके बाद पेन टूल, उसके बाद जूम कमांड्स और उसके बाद ऑर्बिट टूल। हम एक एक करके इन सब को डिस्कस करेंगे और हम नेविगेशन व्हील को एंड पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टूल जो है जी पेन टूल। पेन टूल का हम सबसे पहले देखते हैं कि इस्तेमाल कैसे होता है। पेन टूल बेसिकली हम अपने ड्राइंग एरिया को मूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं यहाँ से इसे पेन टूल को सिलेक्ट करूँ तो अब देखेंगे कि मेरा कर्सर जो है वो अब हैंड में चेंज हो चुका है। तो अगर मैं अपने ड्राइंग एरिया को मूव करना चाहता हूँ तो मैं अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करूँगा और अपने इस ड्राइंग एरिया को पकड़ के जिधर भी मूव करना चाहता हूँ मैं मूव करके रख सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा जो पेन टूल सेलेक्ट करने का तरीका है, मैं इसके बाकी कमांड कैंसिल करता हूँ। अगर आप अपने माउस के स्क्रॉलिंग व्हील को प्रेस करेंगे और प्रेस करके ही रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो कर्सर है वो दोबारा पेन टूल में चेंज हो चुका है। तो आप अब अपने माउस को अगर मूव करेंगे तो फिर भी आप अपने ड्राइंग एरिया को मूव कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको व्हील को दबा के रखना पड़ेगा। अगर आप व्हील छोड़ देंगे तो वो दोबारा आपका कर्सर चेंज हो जाएगा। तो ये तो था पेन टूल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल है जी हमारा जूम टूल। जूम जो सबसे आसान और सबसे जो ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका है वो हम जो ऑटोकैड में यूज़ करते हैं जूम कमांड को, वो हम अपने स्क्रॉलिंग व्हील से करते हैं। अगर मैं अपना स्क्रॉलिंग व्हील ऊपर की तरफ घुमाऊंगा तो ये देखें मेरा जो है वो जूम इन हो रहा है। अगर मैं पीछे की तरफ घुमाऊंगा तो ये जूम आउट हो रहा है। और जिस जगह पे मेरा अपना कर्सर होगा ये उस जगह को पिवट पॉइंट लेगा। मसलन अगर देखें ये मैं रेक्टेंगल के सेंटर पे रखता हूँ और मैं जैसे ही जूम इन करूँगा तो ये देखें वो उस चीज़ को पिवट पॉइंट लेगा और उसके सराउंडिंग एरिया को ये जूम करेगा। इसके अलावा मुख्तलिफ जूम कमांड्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं ऑटोकैड में, वो हम डिस्कस करते हैं। अगर आप ये छोटे से बटन को यहाँ पे देखें और इसे दबाएं तो आपको मुख्तलिफ जूम कमांड्स ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिखाई देंगी लाइक जूम एक्सटेंट, जूम विंडो, जूम प्रीवियस, जूम रियल टाइम, जूम ऑल, जूम डायनामिक, जूम स्केल, जूम सेंटर, जूम ऑब्जेक्ट, जूम इन एंड जूम आउट। हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जूम एक्सटेंट की। अगर मैं जूम एक्सटेंट को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें जो मेरा ड्राइंग एरिया है वो जितना पॉसिबल एक्सटेंट तक जूम हो सकता है उसने जूम कर दिया ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से हम जूम एक्सटेंट कमांड इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो दूसरी कमांड है वो है जूम विंडो। जूम विंडो में ये फ़र्क है कि आप जिस ऑब्जेक्ट को या जिस एरिया को आप जूम करना चाहते हैं आप उसके गिर्द विंडो एक ड्रॉ करते हैं। अगर मैं अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक एक दफ़ा दबाऊं उसके बाद एक ये देखें विंडो ड्रॉ होनी शुरू हो गई है। तो मैं जितनी विंडो ड्रॉ करना चाहता हूं मैं अपनी विंडो ड्रॉ करूंगा और फिर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें उसने सिर्फ उस विंडो में जो एरिया आया है उस चीज़ को उसने जूम किया है। इसी तरह अगर मैं सर्कल को जूम करना चाहता हूँ तो मैं विंडो ड्रॉ करूँगा, पहले मैं कमांड सेलेक्ट करूँगा यहाँ से जूम विंडो, उसके बाद मैं सर्कल के गिर्द एक विंडो ड्रॉ करूँगा। ये देखें उसने हमें सर्कल को जूम कर दिया।
तो जूम विंडो हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, यानी जिस भी ऑब्जेक्ट को हम जूम करना चाहें उसके गिर्द एक विंडो ड्रॉ करते हैं और वो उसको जूम कर देता है जो एरिया उस विंडो में आता है। उसके बाद जो तीसरी जूम कमांड है वो है जूम प्रीवियस। इससे क्या होता है कि जो भी आपका प्रीवियस स्टेट में जूम था वहाँ पे चला जाता है ऑटोमेटिकली व्यू। लाइक अगर मैंने सेलेक्ट किया तो ये देखें मैंने अभी जो मेरा प्रीवियस स्टेट में जूम था उसमें चला गया। मिसाल फॉर एग्जांपल देखें अभी मेरा ये जूम है, अब इसे और एक जूम करता हूँ। लाइक मैंने इसे जूम किया कोई और कमांड लेके, मसलन मैंने जूम विंडो सेलेक्ट किया और मैंने इसे और ज़्यादा जूम किया। अब अगर मैं इसे जूम प्रीवियस को सिलेक्ट करूँगा तो वो प्रीवियस स्टेट में चला जाएगा जहाँ से मैंने अभी जूम किया था। तो नेक्स्ट कमांड है जूम रियल टाइम। अगर इसे मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा माउस जो है वो सर्च बार की तरह एक मैग्नीफिकेशन बार में चेंज हो गया है। तो अब आप अगर अपना माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखेंगे और अपना माउस ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो देखेंगे कि मेरा जो व्यू है वो जूम इन हो रहा है और बटन आपने दबा के ही रखना है, और अगर आप पीछे की तरफ माउस मूव करेंगे तो जूम आउट हो रहा है। इसी तरह अगर माउस ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो जूम इन, पीछे की तरफ मूव करेंगे तो जूम आउट। लेकिन बटन नहीं छोड़ना, बटन छोड़ेंगे तो उसके बाद कुछ नहीं होगा। और जूम इन और जूम आउट करने के लिए आपको बटन दबा के रखना है। जूम बटन दबा के रखें और ऊपर की तरफ मूव करें तो जूम इन, पीछे की तरफ मूव करें तो जूम आउट। कमांड कैंसिल की। अब नेक्स्ट कमांड जो है हमारी वो है जूम ऑल। यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं जूम ऑल को, तो ये देखेंगे कि जितने भी हमारे ड्राइंग एरिया में ड्राइंग्स थी उन सब को एक स्क्रीन पे ये जूम कर देगा। मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक लाइन लगाई यहाँ से, जो लाइन मेरी थी कोई भी मैं अगर रैंडम दे दूँ इसे वैल्यू लाइक जो 7678, तो ये देखें ये मेरी लाइन बहुत बड़ी लग गई है जो मेरी एक स्क्रीन में नहीं आ रही। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ से जूम में जाऊँ और यहाँ से अगर मैं जूम ऑल सेलेक्ट करूँ तो ये देखें ये टोटल पॉसिबल वे में से जूम कर देगा। ये अब अगर आप गौर से देखें तो ये मेरा लाइन का एक एंड पॉइंट ये है और एक एंड पॉइंट ये है, यानी इसने जितने भी ऑब्जेक्ट थे उन सबको एक स्क्रीन पर ले आया, सबको जूम कर दिया। और अगर फॉर एग्जांपल मैं लाइन को मिटा देता हूँ और अब मैं जूम ऑल करता हूँ तो ये देखें सिर्फ वही ऑब्जेक्ट यानी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको एक स्क्रीन पे लेके आ गया। यानी इसका मतलब अगर आप सिंपल वे में समझे, जितनी भी आपकी ड्राइंग एरिया में ड्राइंग्स हैं उन सब को जूम करके एक फ्रंट स्क्रीन पे ले आता है। तो नेक्स्ट कमांड है हमारी जूम डायनामिक। जूम डायनामिक यहाँ से अगर हम सेलेक्ट करें तो आप देखेंगे कि अब मेरे सामने एक व्यू क्यूब बन गया है। ये आपको वाइट सा व्यू क्यूब नज़र आ रहा होगा। अगर इसमें आपको क्या करना है, अगर आप कमांड विंडो पे देखें तो आपको कह रहा है स्पेसिफाई द कॉर्नर विंडो और एंटर अ स्केल फैक्टर। आपको ये व्यू क्यूब के अंदर जो भी चीज़ आएगी उसे जूम करवाना है। तो आपको जिस चीज़ को जूम करना है उसके गिर्द व्यू क्यूब लेके आना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ सर्कल को जूम करूँ तो मैं अपनी विंडो को मूव करूँगा लेफ़्ट साइड पे ताकि सर्कल आ जाए। अब मैंने क्लिक किया तो अब देखें कि मेरा जो लेफ़्ट कॉर्नर है वो फिक्स हो गया, ऊपर नीचे तो मूव हो रहा है लेकिन लेफ़्ट राइट मूव नहीं हो रहा। अब बल्कि मेरा जो है उसका साइज़ चेंज हो रहा है। तो अब मैं जितना इसे व्यू क्यूब रखना चाहता हूँ मैं अपना व्यू क्यूब करूँगा और ये उसके बाद अगर आपको एंटर प्रेस करना है तो अब ये देखें जो चीज़ उस व्यू क्यूब में आई उसने उसको जूम कर दिया। इसी तरह अगर मैं दोबारा सेलेक्ट करूँ जूम डायनामिक तो ये आप देखेंगे कि व्यू क्यूब बन गया है। अगर आपने जिस चीज़ को जूम करना है आप उसे जूम कर सकते हैं। क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप अपनी विंडो का साइज़ छोटा बड़ा करें जितना आपने करना है, उसमें जो जो चीज़ आएगी उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे वो जो उस व्यू क्यूब में आपकी जितनी भी चीज़ें आई थी उसको उसने जूम कर दिया। अब हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो है जूम स्केल। जूम स्केल सिंपल है कि आप अपने व्यू को कितना स्केल करना चाहते हैं। लाइक आप कोई भी स्केल फैक्टर देंगे 7, यानी 7 गुना 6 गुना या 5 गुना, लाइक 5 गुना मैं करना चाहता हूँ तो ये देखें ये उसको उतना ही जूम कर देगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है हमारी वो है जूम सेंटर। जूम सेंटर पहले हम इसे डीएक्टिवेट करते हैं, उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं जूम सेंटर। जूम सेंटर से मुराद यह है कि आपको सेंटर पॉइंट बताना है। लाइक अगर मैं ये सेंटर पॉइंट मैंने बता दिया और उसके बाद आपको मैग्नीफिकेशन हाइट देनी है। और अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे अभी 30 है तो हम इसी के साथ जाएंगे, एंटर करते हैं तो ये देखें उसने उस 30 के लिहाज से उसे जूम कर दिया। अगर आप अपनी मैग्नीफिकेशन हाइट चेंज करना चाहते हैं जूम सेंटर सेलेक्ट करें, सेंटर पॉइंट दें
अब आप जूम हाइट मैग्नीफिकेशन हाइट करते हैं 5 और उसके बाद एंटर। जितनी कम आपकी मैग्नीफिकेशन हाइट होगी उतना ज़्यादा जूम होगा। अभी देखें मैंने 5 रखी तो उसने ज़्यादा जूम किया और सेंटर पॉइंट जो मैंने दिया था उसी के इर्द गिर्द, यानी वो उसने वो पिवट पॉइंट लिया और उसके सराउंडिंग एरिया को उसने जूम कर दिया। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है जूम ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसे कैंसिल करूँ पुरानी कमांड को, और जूम ऑब्जेक्ट क्या है, ये काफ़ी बेनिफिट कमांड है जब आपकी ड्राइंग्स होती हैं कॉम्प्लेक्स। अगर आप सिंपल एक ऑब्जेक्ट को जूम करना चाहते हैं, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और उसके बाद एंटर, एंड वो देखेंगे कि सिर्फ वही ऑब्जेक्ट जो है वो ही जूम होगा। लाइक अगर आप सर्कल को जूम करना चाहते हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे जूम ऑब्जेक्ट और उसके बाद आप सर्कल को सेलेक्ट करें, उसके बाद एंटर, तो देखें वो सिर्फ सर्कल को ही जूम करेगा। तो ये काफ़ी हैंडी कमांड है उस वक्त जब आपके पास ड्राइंग्स कॉम्प्लेक्स होती हैं और आप किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जूम करना चाहते हैं। आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं जूम ऑब्जेक्ट मैं चाहता हूँ एक सर्कल हो और एक रेक्टेंगल, एक से ज़्यादा मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद एंटर करें तो अब ये दोनों को जूम कर देगा। तो आप जितने चाहें आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, उनको वो जूम करेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है जूम इन और जूम आउट। ये तो सिंपल कमांड्स हैं, यानी आप जितना जूम इन करते जाएंगे वो उतना ही जूम होता जाएगा। इसी तरह जूम आउट करते जाएंगे तो आपका व्यू जो है वो जूम आउट होता जाएगा। तो जो सबसे सिंपल तरीन जो जूम की कमांड और ज़्यादा यूज़ होती है वो हम स्क्रॉलिंग व्हील से ही करते हैं। लाइक हम पीछे को फेरेंगे तो जूम आउट, आगे को फेरेंगे तो जूम इन। तो जिस जगह पे आपका कर्सर होगा वो उसका पिवट पॉइंट होगा। लाइक अगर इसका मैं सेंटर देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं अपना माउस रखता हूँ तो मैं आगे की तरफ कर्सर फेर रहा हूँ तो देखें सिर्फ उसी चीज़ को, उस पॉइंट को पिवट लेके वो जूम कर रहा है। तो ये तो थी जूम कमांड्स। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टूल की तरफ जो है ऑर्बिट टूल। ऑर्बिट टूल ये बेसिकली जो टूल है ये 3D ड्राइंग्स में हम इस्तेमाल करते हैं, 2D में इसकी ज़रूरत नहीं हमें पड़ती। इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, यहाँ से अगर हम सेलेक्ट करें ऑर्बिट टूल तो ऑर्बिट टूल अब सेलेक्ट हो चुका है और उसके बाद अगर अपना माउस आप क्लिक करें लेफ़्ट और उसके बाद अगर आप अपना माउस ऊपर फेरेंगे तो ये देखें आपका व्यू जो है वो चेंज हो रहा है। ये देखें 2D से 3D में व्यू चला गया, तो उसको आपकी वो साइड जो है उसकी एक साइड आपको दिखा रहा है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए 2D से 3D में चेंज की थी अपनी ड्राइंग्स। सो इस तरह आप इसे फेर के देख भी सकते हैं मुख्तलिफ डायरेक्शन से, मुख्तलिफ व्यूज़ से। यानी अगर आप कहीं से भी अपनी ड्राइंग एरिया पे रखें, उसके बाद क्लिक करें और अपना माउस मूव करेंगे तो ये आपका व्यू मूव हो रहा है। तो इस तरह से हम ऑर्बिट टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3D ड्राइंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, 2D में इसका कोई इस्तेमाल नहीं। अब हमारा जो नेक्स्ट टूल हमारा रह गया था वो था नेविगेशन व्हील बार। हम इसे अपने व्यू को दोबारा चेंज करते हैं 2D वायर फ्रेम में और इधर से हम करते हैं जी टॉप व्यू। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टूल है नेविगेशन व्हील, अगर आप यहाँ से इसे सेलेक्ट करें तो आप देखेंगे कि नेविगेशन व्हील में आपको वही टूल्स दिखाई देंगे जो अभी हम पढ़ के आए हैं दूसरे, लाइक पैन टूल, रिवाइंड टूल, ऑर्बिट और जूम। रिवाइंड हमने नहीं पढ़ा, हम इसमें पढ़ते हैं। अगर आप जूम टूल है, अगर जूम टूल को अगर आप क्लिक करें और दबा के रखें, माउस का बटन नहीं छोड़ना। अगर आप अपना माउस ऊपर मूव करेंगे तो जूम इन हो रहा है, पीछे मूव करेंगे तो जूम आउट। ये जूम जो है रियल, जो हमने जूम कमांड पढ़ी थी जूम रियल टाइम, उससे सिमिलर है। इसी तरह अगर आप क्लिक छोड़ देंगे तो दोबारा व्हील आपके सामने शो हो जाएगा। अगर आप ऑर्बिट टूल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑर्बिट को सेलेक्ट करें और बटन दबा के रखें, तो आप इसी तरह माउस को जिस तरह मूव करेंगे आपका व्यू चेंज होता जाएगा और आप इसी तरह ऑर्बिट टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप माउस छोड़ देंगे, माउस का बटन, तो वो दोबारा आपके सामने कमांड कैंसिल हो जाएगी और व्हील शो हो जाएगा। इसी तरह पैन टूल को सिलेक्ट करें और माउस को दबा के रखें और इसी तरह आप जिधर चाहें अपनी मूव कर सकते हैं ड्राइंग। और रिवाइंड टूल जो आपको यहाँ पे एक नया दिखाई देगा, रिवाइंड टूल में यह होता है अगर जो भी आपके प्रीवियस व्यू थे, जिस व्यू पे आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे रिवाइंड टूल को प्रेस करें और दबा के रखें, देखें जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे आप पीछे जा सकते हैं, लाइक रिवाइंड हो रहे हैं आप, जैसे अनडू करते हैं किसी चीज़ को, प्रीवियस स्टेप पे आप जाते जाएंगे इसी तरह।
लाइक अगर आप प्रीवियस व्यू पर जाना चाहते हैं तो आप प्रीवियस व्यू पर जा सकते हैं। इसी तरह देखें अगर आप आगे मूव करेंगे तो जो जो व्यूज़ हम यहाँ से थे, इससे जो प्रीवियस हमने कमांड दी थी, फिर उससे प्रीवियस कमांड, फिर उससे प्रीवियस, फिर उससे प्रीवियस, फिर उससे प्रीवियस, फिर उससे प्रीवियस कमांड, तो हम प्रीवियस कमांड्स पे जा सकते हैं लाइक दिस। जिस व्यू पे आप रहना चाहते हैं उस पे अपना माउस छोड़ें और छोड़ दें तो वही व्यू आपके सामने आ जाएगा। बाकी जो इसके सामने आपको अंदर जो टूल्स दिखाई दे रहे हैं लाइक सेंटर, वॉक, अप एंड डाउन और लुक, ये 3D के टूल्स हैं। इनको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम 3D ड्राइंग्स पे जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल 2D के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपने इस लेक्चर से लाजमी कुछ ना कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।